भगवान तो कट्टर बीजेपी वाले हैं ना। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे गंदी राजनीति यहाँ दुर्ग में होती है। पैसा है तो काम होगा। अपन कट्टर भाजपा ही है, भाजपा को ही लाना चाहेंगे। सरकार के तो पता नहीं है, लेकिन सरकार बहुत घोटाला में है। लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं। का लागत काका सरकार भाजपा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्या अलावा जो भी आए, आई डोंट लाइक भाजपा। अपन कट्टर भाजपा ही है, भाजपा को ही लाना चाहेंगे। वापस से पंजा आ जाए कावर की वो छत्तीसगढ़िया ले बार ज्यादा प्रोत्साहित करे है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सब जाना जय जोहार। मैं छत्तीसगढ़ी टुडे और आप देखा था तीरंदाज। आज मैं आए हूँ दुर्ग शहर के इंदिरा मार्केट में। हमारे चुनावी माहौल जाने पर हमारे भैया मन के चुनाव के बारे में कहा रहा है। ओला हमन अपन भैया मन से जानबो कि यहाँ चुनावी माहौल कैसे चला थे। तब भैया आप मन बताओ यहाँ के चुनावी माहौल कैसे चला थे। बढ़िया चल रहा है और बीजेपी जीतनी चाहिए। और भूपेश बघेल जी क्या बोलते हैं, सही कर रहे हैं छत्तीसगढ़ियावाद के लिए। लेकिन जो रूरल बेल्ट में जैसा डेवलपमेंट चाहिए है ना, वाकई में जो छत्तीसगढ़ियावाद आना चाहिए, लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, वैसा उतना आया नहीं है। तो बीजेपी को आना चाहिए। क्या एक कंपटीशन रहना चाहिए, हर साल हर 5 वर्ष में सत्ता चेंज होना चाहिए। एती के तो विधायक अरुण ओरा जी हरे तो ओकर वो में आपन का कहना चाहत। अब वो तो सरल आदमी ठंडे हैं, लेकिन अभी देखो बीजेपी से कौन बनते प्रत्याशी। अगर वो उनसे अच्छे रहेंगे तो उनको निश्चित आना चाहिए। अरुण ओरा जी के विधानसभा हरे भैया, तो यदि कार्य वारे करा है कि नहीं करा है, आप मन जानकारी दे। हाँ, मैं तो वैसे सेक्टर 6 में रहता हूँ, मेरा भिलाई नगर विधानसभा पड़ता है। लेकिन तो हमारा जो अपना शिवनाथ नदी है, वहाँ पर अच्छे व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। तो वहाँ देखे हो कि वहाँ गुरुद्वारे से जो गंदा पानी जा रहा है ना, या होटलों से जो वृंदावन, ये सब जो होटलों से जो पानी जा रहा है, वो डायरेक्ट शिवनाथ नदी में जा रहा है। और वही पानी अपन पीते हैं फिल्टर होके। तो इतना ऐसा कौन सा मशीन है जो इतना फिल्टर करेगा? तो थोड़ा मतलब उस चीज़ को प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना चाहिए, प्रॉपर घाट को तैयार करना चाहिए, जैसे बनारस में हुआ है उस टाइप का रहना चाहिए। तो यहाँ के चुनावी माहौल जाने पर हमारे दादा मन तक को पहुँच गया, तो उनका से सवाल कर भवन है। तो दादा बताओ यहाँ चुनावी माहौल कैसे चला। चुनावी माहौल तो अभी जब तक टिकट का वितरण नहीं होगा तभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता। पार्टी का जब अनाउंस होगा जैसे किसको वितरण, उसके बाद कुछ चहल गर्मा गर्मी होगा। तब बोल तोला कैसे लगा थे, मतलब कौन आज ही अभी आओ सरकार में। और सरकार में क्या है, सब बने लगा थे। अब कैसे कर सब चीज चला थे, जैसे रही जो भी सरकार आई सब चल ही बने रहे, चाहे बुरा रहे, सब चलना चाहिए। आप मन के राह बताओ दादा। अभी तो टिकट फाइनल हुआ नहीं है किसी का, अभी कंफर्म कह नहीं सकते। जब तक फाइनल नहीं हुआ तब तक अपन कुछ नहीं बोल सकते उसमें। हाँ, ये है कि अपन कट्टर भाजपा ही है ना, और हम भाजपा को ही लाना चाहेंगे। रिटर्न भाजपा यहाँ, और मोदी वाले हैं अपन, अपने को मोदी चाहिए। तब बोले तो हर क्षेत्र ले विधायक मन अपन नाम ला तो देते छेबे। तो यहाँ भी नाम फाइनल नहीं हुआ है ना। हाँ, जब फाइनल होगा तभी आगे बात हो पाएगी, पर करेंगे तो हम भाजपा का ही। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे गंदी राजनीति यहाँ दुर्ग में होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और यहाँ प्रशासन और जितने भी मतलब डिपार्टमेंट हैं, यहाँ काम नहीं होते। जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक काम नहीं होता है। वो नेता अपनी जगह, विधायक अपनी जगह और सांसद अपनी जगह, ये अपनी अपनी जगह फिट हो जाते हैं। जब तक टेबल के नीचे पैसा नहीं जाएगा किसी का कोई काम नहीं होता। बिन पैसा काम नहीं होता, काम ही नहीं होता। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, नेता कोई भी है, चाहे कांग्रेस का है चाहे भाजपा का है, पैसा है तो काम होगा आपका, पैसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं, आप घूमते रहो गोल गोल। तो अब तक का काम कर रहा है जिसमें तो पैसा दे लागी। मेरा पर्सनल खुद का काम हुआ है, जिसमें 3 साल मेरे को घूमना पड़ा है। यही तहसील का काम 3 साल घूमना पड़ा है। 3 साल मतलब ऐसा कि 3 साल मेरे फाइल को वापस कर दिया गया, काम नहीं होगा, फिर 3 साल जेला में, तब जाके फिर कलेक्ट्रेट से मेरा काम हुआ। जबकि कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि टेबल के नीचे पहुंचाया नहीं था मैं। टेबल के नीचे जाएगा तो हमारा काम होगा। यहाँ बहुत गंदी राजनीति है, ये तो तय है। चुनाव की ही जानकारी लेवत हमन पहुँच गए दुर्ग शहर के बस स्टैंड में। तो वहाँ हमला भैया मन मिल गए, तो वो मन हमारा जानकारी दी चुनाव के बारे में। तो हमारे भैया मन से पूछते मन। तो बताओ भाई, ये चुनाव माहौल कैसे चलाती है। चुनाव का माहौल तो भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी ऐसा दुर्ग में। तो
इतनी मतलब कुछ हल्ला वल्ला नहीं होते चुनाव के बारे में? ज्यादा हल्ला नहीं हो रहा है, मीटिंग सब मतलब ये हो रही है, रैली वैली हो रही है बस। तोला का लागत काकर सरकार बन जाइए? दोनों की समझ में नहीं आ रहा है किसकी बनेगी करके। आप मन के राय बताओ भैया। अभी सरकार के तो पता नहीं है, लेकिन सरकार बहुत घोटाला में है। का घोटाला में था बोल हम नहीं जाना। घोटाला है, तकलीफ है, घोटाला तो छोड़ो, तकलीफ बहुत है आम पब्लिक ला। जैसे हम मोटर लाइन से जुड़े हैं तो बहुत सारा तकलीफ आते है मोटर लाइन मालिक मन ला। जैसे रैली में गाड़ी जाते हैं, बहुत सी चीज़ नहीं मिले, खाली गाड़ी बस जाते हैं, डीजल पानी के ठिकाना नहीं रहा, ड्राइवर कंडक्टर के खाना पीना नहीं मिले, वो मतलब भी तकलीफ है। प्लस आरटीओ विभाग में पूरा भ्रष्टाचारी चलते हैं, जो काम 500 मोदरी से वो 5000 चलते हैं, है ना। लाइसेंस पर हमारे यहाँ संभाग बना रहे हो ना, वो संभाग लेके चले गए रायपुर, ओकरो काम नहीं होते, है ना। तो आदमी जो ड्राइवरी करत है वो लाइसेंस रिन्यूअल कराए पर 2 दिन वहाँ जाते हैं, कौन दी होला 2 दिन को रोजी खराब, प्लस वहाँ जाही आई खर्चा पानी बहुत सारा। आरटीओ काम में कोई भी काम में हो ज़्यादा ही पैसा लगाते हैं, ना कि कम लगाते हैं। आप मन के राय बताओ भैया। अब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो तो धीरे धीरे समय के साथ साथ सब समझ में आएगा। अभी तो सब प्रत्याशी नाम का घोषणा होगा, उसके बाद ही जब एक्टिव होंगे जब ही पता चलेगा सबका। अभी तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ये दुर्ग शहर के तो विधायक अरुण वोरा जी हरे तो एती काम कार्य करा है कि नहीं, वोरा जी तो अपने स्तर पे बढ़िया काम किए हैं और कर भी रहे हैं, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि वोरा जी अकेले क्या कर लेंगे, जब उनका मुखिया ही जो है कि सब तरफ से अगर जो है दबा के रखेंगे उनको। वोरा जी खुद होकर के स्वतंत्र कोई काम कर नहीं सकते, वो खुद स्वतंत्र नहीं है, तो फिर आगे तो वोरा जी को दोष देना तो व्यर्थ ही है, आगे तो व्यर्थ है। लाइट को आप देखोगे, खाली लाइट को पर देख लीजिए, उससे LED चिपका करके खंभों में, उससे जो है कि विकास कितना आप कर लोगे। मेन तो आम आदमी का जो है कि इनकम है ना, आम आदमी का इनकम जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक क्या करोगे आप, ये समस्या है ना। और अभी चुनाव की सुगबुगाहट वैसा है कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा लोगों को पता नहीं चल पाएगा, तब तक कोई प्रत्याशी जो है कि अपना जो है वो नहीं कर पाएंगे प्रचार, उसके बाद ही प्रचार करेंगे उन लोग। एती चुनावी माहौल कैसे चला था? एती बार तो अभी वैसे कुछ माहौल तो दिखत नहीं है, चुनाव के प्रचार तो हुआ नहीं है, लेकिन बाहर वैसे टीवी में देखन कि जैसे भूपेश बघेल है एती जाते प्रचार करे बर, है ना। और बाकी चलत है इसने माहौल बदिश में, इसने खास माहौल नहीं रहे, एती शांत रहते। आप लगा लागत काका सरकार आ जाए ये बार विधानसभा में तो मुला लगा थे कि वापस से पंजा आ जाए कावर की, वो छत्तीसगढ़िया ला एक बार ज़्यादा प्रोत्साहित करे है। चावर की जो कल्चर रही थे छत्तीसगढ़िया के, बोला बहुत ज़्यादा एक बार मतलब पूरा प्रदेश में देश के पूरा मस्त होकर तरह से वो करे है, आगे लाए हैं। तो एक से मुझे लगा था जैसे कि छत्तीसगढ़िया जो कल्चर रही थे बोला पहली बार मतलब बोला बहुत आगे तेरा मतलब बहुत आगे से भूपेश सरकार है लाए है। वो अपन तरीक़ा से काम भी अच्छा करा थे वो, लेकिन 1-2 चीज़ में जैसे कि भ्रष्टाचार है वो इसने के वैसने है। और जैसे कि बहुत सारा जैसे कि शिक्षिका मतलब जैसे कि शिक्षा के माध्यम से जैसे कि बहुत सारे जैसे कॉलेज है वो अभी भी जैसे BA DED के बहुत सारे जगह बहुत सारे ज़िला में अभी भी नहीं आए हैं। लोग मतलब बहुत ज़्यादा इतनी ट्रैवल करे पड़ते, जैसे कि मानपुर के इलाका हो गए, है ना। होती बार जैसे कि अभी BEd के कॉलेज बहुत सारे कॉलेज नहीं है तो ध्रुव आए पर पड़ते हैं। इसमें बहुत सारा विकास क्षेत्र में बहुत सारा काम करे कभी भी ज़रूरत है। और पहला मेन चीज़ हो भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गए में कि कहीं भी जाओ तो बिना पैसा दे के काम नहीं हो। तो सरकार तो पहली मान्यता तो शिक्षा ला ही देते, तो ओकर बर तो कार्य करत थे ना। क्या काम करे थे? IT सेक्टर अभी तक नहीं आए। छत्तीसगढ़ कितना पीछे IT सेक्टर में, अभी तक IT सेक्टर आप देख सकते हो मतलब बेंगलोर है, और जबकि भिलाई के लोग बाहर जाके काम करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं जो यहीं के रहे रेसिडेंशियल यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। पहली चीज़ IT सेक्टर लाने से बहुत ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होगा। हम लोग जो जैसे कि कई लोग बेरोजगार हैं उनको बहुत सारा रोज़गार मिलेगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर भिलाई से लोग इतने ज़्यादा लोग जाते हैं IIT, ऑलमोस्ट मतलब अगर आप देखोगे 100% में से तो 50% भिलाई के जो लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं वो बाहर जाके काम करते हैं। तो इसका कारण क्या है? हमारा सरकार का रीज़न है ना। अगर यहाँ पे IT सेक्टर्स होता, डेवलपमेंट सेक्टर्स अच्छा होता तो लोग बाहर क्यों जाते? यहीं पे अपना यहीं पे काम करते, यहीं की इकोनॉमी बढ़ती। आपके कहना है कि मतलब डेवलपमेंट के वो नहीं है? डेवलपमेंट जो जैसे कि अभी देखे हो तो मैं कम से कम 14 से 15 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज से हर साल के इंजीनियर निकलते, मान ले
10,000 20,000 निकलते तो मन के रोजगार कहाँ हैं? यहाँ मिलते का रोजगार? तो वो तो रोजगार के लिए भी कार्य करते थे ना। का काम करा थे? एक को काम IT सेक्टर के एक को काम गिना देते मोला। CGPSC ला छोड़ दे, IT सेक्टर के बैकग्राउंड से एक ठो भी ऐसे काम बता दे जो बड़े बड़े कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गए, TCS हो गए, जो मास रिपीटर कंपनी है उनमें से एक ठो भी बता दे। बता दो आप, मैं सुन रहा हूँ। एक भी आप IT कंपनी बता दो जो यहाँ पे स्थापित है। और हमारी जो सरकार है जो भी है, मैं ना BJP से आता हूँ, ना कांग्रेस आता हूँ, ना किसी से आता हूँ। मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। एक भी ऐसी IT कंपनी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी स्टेट की होती है वो IT सेक्टर से ही होती है। IT सेक्टर से अगर ज़्यादा होंगे तो लोगों का जो पलायन है, जो बाहर से लोग आते हैं, वो आई ग्रोथ होगी। जो रेंट वेंट जो जैसे कि आप बाहर से लोग आ रहे हैं तो उसमें क्या इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ता है। हमारा जो कल्चर जो अपन जो जैसे हमारा जगदलपुर कितना फेमस है, कितने सारे लोग हैं, लेकिन अपन कभी उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाए, फेमस नहीं किए कभी। इसका कारण क्या है कि हम अपने छत्तीसगढ़ को कभी उस मैंने से दिखा नहीं पाए लोगों को। तो वो कब होगा? जब लोग बाहर के लोग यहाँ आएंगे। अभी तो मिनी इंडिया तो घलो कथे ना भैया भिलाईला मिनी इंडिया घलो कहते, लेकिन अभी ते बाहर जाबे ना तो बोलबे कि मैं भिलाई में रहूँ करके, तो पूछी कहाँ पर थे ये। और वो तो छत्तीसगढ़ भी बोलबे तो पूछी कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर थे करके, तो बताए पड़ते कि MP और छत्तीसगढ़ के बाजू में पर थे। मतलब छत्तीसगढ़ घलो नहीं जाना? छत्तीसगढ़ घलो नहीं जाने। जैसे केरला में चले जाते, और पहली पोस्टिंग केरला में रही थी तो मतलब बताए पड़ा रही से ऐसे। और यहाँ पे लोग डरते कि ये नक्सली इलाका है, नक्सली इलाका है। तो ये सब कैसे मन में जो बाहर वाले जो बाहर के जो स्टेट हो, मन कहाँ से होकर डर भगी, कहाँ से खबर कैसे भगी डर? जब यहाँ पे ग्रोथ आई, ग्रोथ कैसे आई? जैसे कोई बड़े कंपनी है, जैसे IT सेक्टर हो गया और कोई सेक्टर हो गए, तो वो सब लाइबर पड़ी। यदि भिलाई इतना ज़्यादा अभी से नहीं, सन 1990 से भिलाई से कम नहीं तो रोज़ 1 लाख विद्यार्थी सबसे ज़्यादा टॉप रैंक में यहाँ से प्रदर्शन करते, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, CGPSC हो, स्टेट लेवल सेक्टर हो, सेंट्रल लेवल हो, कहीं के भी। अभी तो साइंटिस्ट भी दे के चंद्रयान भी हुई है, तो कई जन से साइंटिस्ट करके छत्तीसगढ़ के 10 से 15 मन छत्तीसगढ़ के लिए। तो यही सब है कि क्या है, जैसे कि शिक्षा के एजुकेशन लेवल में छत्तीसगढ़ ला थोड़ा सा प्रोग्रेस करे की जरूरत है। तो हमारे भैया से भी जानबो हमन यहाँ के चुनावी माहौल। तब बताओ भैया कैसे चलती है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में एकदम माहौल बना हुआ है, भाजपा की तरफ रुझान जा रहा है लोगों का। लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं। पिछली बार जो भाजपा को बदला था उसके पीछे कारण भाजपा की नीति नहीं, उनके जो राजनेता थे उनकी बहुत अकड़ बोले या बहुत घमंड बोले, ये सब था। इस कारण कांग्रेस को लाए थे, मगर कांग्रेस उनसे ज़्यादा बढ़ के निकली है। आपको क्या लगता है भैया, किसकी सरकार आ जाएगी अभी? इस बार भाजपा की एक तरफा सरकार रहेगी, 100% भाजपा की सरकार है। नरेंद्र डबल इंजन लोग पसंद कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी जो डबल इंजन की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ भी भाजपा ही आएगी। तो हम चुनाव के चर्चा करत हमारे भैया मन कर पहुँच गए ना, मन हमारा चुनाव के बारे में जानकारी दी था। हम हमारे भैया मन के पास जाबो। तो बताओ भैया यहाँ की चुनावी माहौल कैसे चला? बहुत बढ़िया चला थे, जोरदार चला थे। तब बोल कैसे? तब बोले मतलब सब अपन अपन कार्यकर्ता मन अपन अपन लेवल पे काम करत है, अच्छा चला था। आप मन लगा लगत काका सरकार आ जाए? अब वो बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन अभी जो हिसाब से माहौल चला था उस हिसाब से अभी चांस अभी 40-60 के लगा थे। कांग्रेस की तरफ 60% के पलटा भारी है, 40% BJP की तरफ दिखा थे अभी। ऐसे का? हाँ। आप मन लगा लगत भैया? जनता जो चाहे वही हो सकते। अब आप ही मन जानता हो, आप ही मन बताओ। नहीं मैडम, हमारा कहना ये है कि जनता मन जैसे कि अपन भविष्य देखते हुए जो सरकार चुनी उखरे मन बर काम आई, दूसरा बार तो काम आए नहीं। देखा मैं यही चाहता हूँ कि जनता मन अपन भविष्य देखे और अपन के सरकार चुने, मुझे ही राय है। वर्तमान परिवेश में आप लोग बताना चाहता हूँ मैं कि अभी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो काम है वे उकर से उतना ज़्यादा जनता सेटिस्फाइड नहीं है ना। मतलब चाहे युवा के मुद्दा हो गए, चाहे गाँव गोठान के मामला हो गए। अभी भी हम देखा था कि गाय हैं एती वेती पूरा चरत हुए हैं, सरकार गाँव गोठान के बात करते हुए, लेकिन उनमें बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया है। युवा मतलब 2500 रुपये दे के बात हुई है, लेकिन 2500 रुपये वादा नहीं मिलत था। मोला तो नहीं मिलत है, मोला कहाँ मिलत है? मैं तो खैर ऐसे मैं रोजगार वाले हूँ मैं, तो मोला कहाँ ले मिली पैसा, है ना। तो ये वाले बात है कि युवा मन भी लगभग बहुत सारा क्राइटेरिया डाल दे हैं। मतलब आप मन मतलब युवा मन के लिए कुछ कार्य नहीं करता? मोला तो नहीं लगा था ये कुछ काम कर रहे थे। काम हो रहा है, रियल में कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हवा काम हो रहा है यहाँ। बाकी रोड भी आप देख लो, हर जगह गड्ढे मिलेंगे।
रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार का आपको न्यूज़ देखने में मिलेगा। काम तो नीचे लेवल पे कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ पेपरबाजी है। बेरोजगारी हटाएंगे, कहाँ है बेरोजगारी, अभी तक हटा ही नहीं है। भत्ता देवा थे ना, हमला कहाँ मिला थे भत्ता के भी बहुत सारा नियम कानून बना है, जिला भत्ता लेबर, ये पंजीयन वो पंजीयन, 2016 से तक पंजीयन मांगा थे, नहीं है हमारा मतलब पंजीयन नहीं है तो कहाँ से मिली। तो बोला थे बिजली बिल आधा हो गए, जबकि पिछले महीने से महीना में बिजली बिल बढ़ के आए, तो कैसे आधा हुई बता। अच्छा आप मन बताओ, आप मन की पिछले महीना 200 आए, ये महीना 400 हुई, तो आधा बोलते का बोला वो तो बढ़ोतरी हो गई ना भैया, हो गए ना, तो एमा सेटिस्फाई हो भी नहीं करा थे कोई, बहुत सारा चीज है। आप मन है युवा है। सरकार बिजली बिल में 400 यूनिट के क्राइटेरिया रखे हैं। 400 यूनिट नॉर्मली एक सामान्य से परिवार है, सामान्य से परिवार वाले मन भी क्या करते हैं कि लगभग जेकर घर 4-5 टन कूलर जला थे ये और पंखा वंखा जला थे, फ्रिज वगैरह जला थे, वो नॉर्मली वो 400 यूनिट से ऊपर हो ही जाते वहाँ। तो ओकर बाद तो बिजली बिल तो ऐसे हो गया। मोरे यहाँ मैं खुद देखा तो मैं 4 महीने से मोरे यहाँ 4000 के बिजली बिल आता है हर महीना, हम खुद परेशान हो गए है ना। तो ये चीज़ में भी सरकार ला सोचना चाहिए थोड़ा से, जनता बहुत परेशान है बिजली बिल के नाम से भी लेके, है ना। और रही बात अगर फिर से अगर राजनीतिक मुद्दा में अगर लेके अगर आबो हम ना, अगर भाजपा ला अगर सत्ता चाहिए तो ओला फ्रेश कैंडिडेट के बहुत ज़रूरत है ना। काबर की जितना भी पुराना कैंडिडेट है ओकर से जनता उब गया है, ओमला फिर से देखना नहीं चाहे, तो नया और युवा चेहरा लाना बहुत ज़रूरी है भाजपा के लिए, तभी भाजपा हाँ बहुत अच्छा कमाल कर सकते हो, दोबारा सत्ता में आ सकता है। हमार भैया मन के कहना है कि ओमन तो नया चेहरा लावो कहा थे, तो हमार भैया मन से जानने मिली से कि ये सरकार कैसे है, यह का कार्य करा थे, और भैया मन से एक बार और जानबो कि ओमन का कर सरकार लाना चाहते, तो बताओ भैया अपन का कर सरकार लाना चाहते। हमन तो कट्टर बीजेपी वाले हैं। अब आप मन भाई बिल्कुल बीजेपी की सरकार आना चाहिए। चुनाव के ही प्रतिक्रिया जाने बाद हमन पहुंच के हवन दुर्ग शहर के राजेंद्र पार्क, जी हाँ हमन हमार दीदी भैया मन से बातचीत करके जानबो कि उन्होंने चुनाव के बारे में का जानकारी देते हैं, हमारा मतलब का लागत है कि को काका सरकार रही, का लागत काका सरकार भाजपा बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो उसके अलावा जो भी आए आई डोंट लाइक भाजपा। कावा नहीं पसंद दीदी? क्योंकि वो यूथ के लिए किया ही क्या है। अच्छा वो कार्य नहीं करे है युवा मन में नहीं बिल्कुल भी नहीं। बेरोजगारी भत्ता दे के बस लोगों को बहकार है बस, और बाकी जो मेन चीज है इतना पढ़ लिख रहे हैं युवा, तो उसको जॉब भी तो देना चाहिए भाई। नहीं मिला दीदी आप मन वैकेंसी कहाँ निकाल रहे हैं, और ये वोटिंग के लिए वोटिंग के टाइम का सब वेट करते हैं कि उस टाइम पे निकालेंगे करके, तो उस पे भी कहाँ निकाल रहे हैं। अभी जस्ट चुनाव आने वाला है, उसके बाद भी अभी तक निकाला नहीं है। मतलब नौकरी वोकरी नहीं निकाला था ना दीदी? हाँ उसी पे बस है कि यूथ के लिए बस कुछ नहीं कर रहे, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या देखा जाए तो यूथ का ही है, तो मेन उसको आप मोटिवेट करोगे तब तो हम वोट करेंगे भाई। तो हमारे दीदी कहा थे हम यूथ मन में कुछ नहीं कर रहे थे, तो हम नहीं देवा नोट कहा थे हमारी दीदी है। लागत भैया आप लेतिक चुनावी माहौल कैसे लगा थे? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल तक तो विकास मेरे को दिख नहीं रहा है ना। बस आखिरी में कुछ दिखाने के लिए कर दिया चुनावी स्टंट की वजह से, है ना। बाकी रोड जो है आज 4 साल तक तो ऐसे गड्ढा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी आखिरी में चुनाव को केवल वोट की चक्कर में ना उन्होंने थोड़ा सा डामरीकरण किया है, और बाकी कुछ योजनाएं तो मेरे को नहीं दिख रही है सरकार कांग्रेस सरकार की कि जो सफल हो, मेरे को तो एक भी नहीं दिख रही है। अब कहते हैं 10 योजनाएं बहुत सफल है, भाई एक भी सफल तो मेरे को आज तक दिखा नहीं है। अब वो जनता बताएगी मैडम अगला चुनाव में क्या है उनका मत जो है, क्या विचार। विधायक तो अरुण वोरा जी हरे का थे, तो आप मन ओकर कार्य से कब? अब ओकर कार्य तो अच्छा है मैडम। हाँ एक कांग्रेस नेता है, लेकिन वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जनता से जुड़ा हुआ नेता है। अब बाकी आगे के चुनाव में जनता बताएगी उनको कितना विकास किया है नहीं किया है, वो जीतेंगे तो सफलता खुद दिख जाएगा काम का। चुनावी माहौल चुनावी माहौल बहुत अच्छा लगा थे, भाजपा शक्ति आगे है ना तो ज्यादा अच्छा लगा थे। तो बताओ दीदी आप का लगा थे विकाकर माहौल है? अभी बीजेपी लगा थे। बीजेपी लगा थे, और कांग्रेस कैसे? कांग्रेस समझ नहीं आते वैसे बीजेपी जब हर जगह सब कुछ वही करा थे, बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी समझ आते। आप मन का सरकार के कार्य मन से खुश हो? हाँ हाँ। और आप ला भी का लगत कांग्रेस सरकार आ जी? मोदी की ही सरकार आई ऐसे लगा थे कार्यकाल में अच्छा भी काम करे ना वहाँ। आपके विधायक कौन है दीदी? एती के विधायक है मोतीलाल बोरा, अरुण वोरा। तो आपके विधायक इतनी कार्य वारे करे कि नहीं ढंग से? हाँ समझ तो आते, रोड वगैरह के नाली वगैरह के बनाए तो है।